अरे यार, फिर से आधी रात तक बाहर रहे। सुना है तुमने घर भी खरीद लिया है। शादी तो करनी है ना। उसे एक घर तो देना ही था ना। देखो तुम कितने खुश नजर आ रहे हो। जब शादी होगी तो मुझे जरूर बुलाना। ठीक है, चिंता मत करो। अच्छा। अरे बेटे, सच में घर ही नहीं आओगे? मैंने कह दिया है, जब तक तुम लोग शियाओ युए को स्वीकार नहीं करते मैं घर नहीं लौटूंगा। देखो तुम्हें अच्छे खासे राजकुमार बनने की जगह तुम खाना डिलीवर करने और रेत धोने का काम करने लगे। खुद को इतना थका दिया कि निमोनिया हो गया। तुम्हारी माँ होने के नाते मुझे कितना दुख होता है। माँ, चिंता मत करो, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। छोड़ो भी, तेरे पिता तुमसे जीत नहीं सकते। उन्होंने मान लिया है। सच में पिताजी ने सच में शियाओ युए को स्वीकार कर लिया? जी हाँ युवराज, चेयरमैन ने पहले ही सूचना दे दी है। जियांगजिंग के सभी बड़े मीडिया हाउसों को कल छेंगरों ग्रुप आपको लेने आएगा और युवरानी को घर वापस ले जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शियाओ युए को अभी तक पता नहीं है मेरी असली पहचान। मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। कल मीडिया को आने दो। मैं चाहता हूं कि मैं अपने नए खरीदे घर में अपनी पहचान का ऐलान करूं। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले मैं शियाओ युए से शादी का प्रस्ताव रखने वाला हूं। ये 2 साल बेटे और बहू के लिए बहुत कठिन रहे। जियांगचिंग की ये सबसे ऊंची ऑफिस बिल्डिंग हमारी बहू के लिए मिलने का तोहफा होगी। 2 अरब की दहेज भी तैयार करवाओ। हम खुद अपनी बहू को देने जाएंगे। जियांगचिंग के सभी बड़े मीडिया हाउसों को सूचित करो। जियांगचिंग के सर्वोच्च स्तर पर युवराज का घर वापसी में स्वागत करो। जी। दर्शकों नमस्कार, ये है जियांगचिंग क्विक न्यूज। हम अभी एक साधारण आवासीय इमारत में हैं और मेरे साथ यह शख्स वही है जो जल्द ही वापस लौट रहे हैं। झेंगरो ग्रुप के चू झेंग, युवराज चू। बस चू झेंग कहिए। यह वह जगह है जहां मैंने अपने बल पर पहली कमाई की थी और यही वह जगह है जहां मेरा और शियाओ युए का प्यार पनपा। तो क्या आप बता सकती हैं कि यह युवा मालकिन आखिर कैसी इंसान है? वो झाओ हुई, सुनो, थोड़ी देर में जीजी आ जाएंगे। तुम उनसे अच्छे से बात करना। पता है, बस एक घर चाहिए ना। इतनी बड़ी बात थोड़ी ही है। चल निकल। नालायक। एक जोड़ी ए। यही है जगह। सोचा नहीं था कि झेंगरो ग्रुप के युवराज महोदय यहाँ इस तरह गुमनामी में रह रहे होंगे। कहते हैं युवा मालकिन को अभी तक चू झेंग की असली पहचान का पता नहीं। चलिए हम सब मिलकर देखते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। मेरा सामान बाहर क्यों पड़ा है? सत्यापन विफल। गलत तो नहीं है? सत्यापन विफल। पासवर्ड क्यों बदल दिया? लगता है तुम्हारे जीजी आ गए हैं। मैं पहले दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है। अरे जीजी आ गए। आओ आओ, चल निकल। नहीं। जीजी आ गए। जीजी स्वागत है। आ गए मतलब यह मेरा घर नहीं है क्या? शियो यू, यह सब क्या मामला है? घर में इतने सारे अजनबी लोग कैसे आ गए? किसे अजनबी कह रहे हो? अरे चेंज झाओ हुई, तेरा ये जीजी भी कुछ खास नहीं है। नहीं। चू झेंग, ये सब मेरे दोस्त हैं। तू बोलते समय संभल कर बोल। शियो यू, आखिर हुआ क्या है? मैंने तुमसे कहा नहीं था मेरा भाई बेरोजगार हो गया है, इसलिए कुछ दिन हमारे यहाँ रुक रहा है। तुमने कब कहा था? अब कह देती हूँ, वही बात है ना। बात यह है, आज मैंने मीडिया को बुलाया है एक बहुत जरूरी बात तुम्हें बताने के लिए। ये लोग यहाँ ठीक नहीं लग रहे। क्या इन्हें पहले बाहर भेज सकते हैं? चू झेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरे भाई को निकाल रहे हो? नहीं, निकालना कैसा? और वैसे भी यह मेरा घर नहीं है क्या? क्या मैं इन्हें बाहर नहीं कह सकता?
जीजी, पता है आपने नया घर खरीद लिया है। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए बेताब है। फोटोग्राफर भी बुला लिया। अब देखिए, यह आपका घर नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? आओ देखो, यह किसका घर है? जियाओयू, यह सब क्या हो रहा है? मेरे भाई की शादी होने वाली है, उसके पास घर नहीं है, तो मैंने हमारा घर उसे दे दिया है। उसे दे दिया? दे दिया का क्या मतलब है? जैसा सुन रहे हो वैसा ही मतलब है। मतलब यह है कि यह अब मेरा घर है। जियाओयू, तुम मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम चिंता मत करो। अंदर मास्टर बेडरूम मेरे भाई और भाभी के लिए है, और एक गेस्ट रूम है माँ बाप के लिए, बाद में आने पर रहने के लिए, और एक कमरा है हम दोनों के लिए। चुजेंग, तुम भी तो जानते हो हम दोनों की शादी होने वाली है ना। तुम बस। हाँ, यही तो बात है, हमारी भी तो शादी होने वाली है। मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब है, रिवाज के हिसाब से देखा जाए तो नया घर एक साथ दो जोड़े नहीं रह सकते। तो क्या हुआ? तुम पहले यहाँ से निकल जाओ। मैं सच में समझ नहीं आ रहा, तुम लोग क्या कह रहे हो? झाओ हुई तो वह भी तुम्हारा भाई ही होगा। आगे चलकर तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। हमारे घर वाले तो तुम्हारी गरीबी से परेशान भी नहीं हैं। तुम बस जो दे सकते हो वह दे दो बस। नहीं नहीं जियाओयू, आज मुझे सच में एक बहुत जरूरी बात कहनी है। पहले यह बात छोड़ो, ठीक है? नहीं चुजेंग, आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह बात तो सिर्फ सूचना देने के लिए है। तुम नहीं चाहोगे कि मैं सच में नाराज हो जाऊँ ना? चुठेंग, तुम आते वक्त देख ही लिया होगा ना, तुम्हारा सामान पैक करके रख दिया गया है। शुक्रिया मत करना। अरे युवराज जी, शायद हमें अभी फिल्माना बंद कर देना चाहिए। तुमने उसे क्या कहा? चू युवराज, ये अलग अलग उनके लिए तैयार किए गए फार्म हाउस है। बहू के लिए, बहू के भाई के लिए और ससुराल वालों के लिए। बस वे लोग हमारे बेटे से अच्छा व्यवहार करें, ये सब कुछ उनका है। चलो चलते हैं। युवराज, अहुई, तेरा जीजा तो युवराज निकला। बार का युवराज है क्या, या और कहीं का? चुजेंग, तुम जल्दी से निकल जाओ, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। जल्दी से कहीं किराए का घर ढूंढ लो। तुम मुझे किराए के घर में जाने के लिए कह रही हो? तुम अपने भाई को क्यों नहीं कहती किराए पर जाने के लिए? यह घर मैंने खरीदा था। वह कैसे एक जैसा हो सकता है? मैं चेन परिवार का इकलौता बेटा हूँ। हमारे पुराने चेन परिवार की एकमात्र उम्मीद हूँ। मेरी शादी तो सबसे बड़ा मामला है। उस वक्त 10-20 गांव के लोग आएंगे। मैं अपनी शान नहीं गिरा सकता। जियाओयू, क्या तुम सचमुच मेरा घर अपने भाई को दे दोगी? हम सब एक ही परिवार हैं। तुम इतना साफ साफ क्यों बांट रहे हो? एक परिवार? किसके साथ एक परिवार? मैं और मेरा भाई एक परिवार है ना। तुमने कहा था यह घर मेरे लिए खरीदा था, तो वह मुझे मिला, मेरे भाई को मिला। इसमें क्या फर्क पड़ता है? और फिर अगर हम भाई की शादी धूमधाम से करें तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा ना? बिल्कुल सही। कौन सा जीजा जी घर नहीं खरीदता है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं उसे घर दे सकता हूँ, सच में? लेकिन आज नहीं। घर उसे दिया जा सकता है, लेकिन आज मेरे पास बहुत जरूरी घोषणा करनी है। जियाओयू, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। यह घर बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता, और तुम्हारे भाई की शादी में मैं मदद भी कर सकता हूँ। बाद में? अरे तू सपने देख रहा है। चेन झाओ हुई, तुम क्या कर रहे हो? मत समझो मुझे कुछ पता नहीं। तुम बस जानबूझकर समय खींच रहे हो।
इतने कैमरे लगे हैं, तुम बच नहीं सकते। जियाओयू, तुम्हारा भाई मुझे मार रहा है, तुम्हें कुछ नहीं कहना। वह अभी बच्चा है, तुम बच्चे से क्यों उलझ रहे हो? आओ आओ, बातों से क्या होगा? यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर दो, तभी मानूंगा। तुम मुझसे एग्रीमेंट भी साइन करवाओगे? चुझेंग, बस साइन कर दो ना, साइन कर दो, सबका दिल टिकेगा। जियाओयू, तुम आज ही क्यों तंग कर रही हो? तुम्हें पता है आज कितना जरूरी दिन है, और यह मेरा खरीदा हुआ घर है, मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हो? निकाल नहीं रही, बस कह रही हूँ अपना घर मेरे भाई को दे दो। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? और वैसे भी बस एक एग्रीमेंट साइन करना है। इतने सारे लोग मौजूद हैं, क्या बड़ी बात है? बस इन कैमरों के सामने यह चीज साइन कर दो ना, मेरे भाई के लिए एक तरह से नोटरी कर दो। मैंने उन्हें बुलाया है हमारी शादी के गवाह बनने के लिए, न कि नोटरी करने के लिए। मेरी शादी मेरे भाई की शादी जितनी अहम कहा है। चुझेंग, जल्दी से यह साइन कर दो ना। ठीक है, ठीक है, अगर मैं साइन कर दूं, तो क्या मैं अपनी बात घोषित कर सकता हूं? जियाओयू, मैंने ये कैमरे मैन बुलाए हैं ताकि घोषणा कर सकूं हमारी शादी की खबर, और गवाह बन सकें हमारे प्यार के। दरअसल मैं झिंगरोंग ग्रुप से हूं। जियाओयू, चुझेंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी कदर ही नहीं करते। मैं तुम्हारी कदर नहीं करता, ऐसा कैसे कह सकते हो? जीजा जी, आप बताइए कहाँ कमी रह गई? आप बस शादी शादी की रट लगाए रहते हैं। शादी करनी है तो दहेज तो देना होगा ना? यह घर मेरी 2 लाख की जमा पूंजी से बना है, वो भी अब तुम्हारे नाम है, गाड़ी भी उसी के नाम है, मेरी सारी कमाई उसी के पास है। क्या यह काफी नहीं है? चुझेंग, तो तुमने मेरे लिए किए गए हर काम का इतने बारीकी से हिसाब रखा है? यह हिसाब कैसा? यह तो सच्चाई है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है, जो आदमी हर चीज का हिसाब रखता है वह सच्चा प्यार नहीं करता। चुझेंग, तुम ऐसा मत सोचो, बिल्कुल मत। दहेज अलग चीज है, घर अलग चीज है, गाड़ी अलग चीज है। आज तो अगर तुम 8 लाख नहीं लाए तो यह शादी घोषित मत करना। 8 लाख? जियोयुए, तुम जानती हो सारा पैसा तुम्हारे पास है, मेरे पास 8 लाख कहां से आएंगे? चुझेंग, हमारे गांव में दहेज की रस्म हमेशा 10 लाख की रही है। तुम जानते हो मैं कभी धन दौलत वाली औरत नहीं रही, मैंने तो तुम्हारे लिए छूट दे दी। मुझे तो बस चाहिए तुम्हारा एक रवैया। सिर्फ 8 लाख का दहेज भी नहीं दे सकते और कैमरा लगाकर प्यार का गवाह बनाना चाहते हो? गरीबों के प्यार का गवाह बना रहे हो क्या? बिल्कुल सही कहा जीजा जी, शादी में तो दहेज देना ही पड़ता है। मुझे भी तो अपनी बीवी को देना है। तुम तो घर भी मेरे में रहते हो, तेरा पैसा आएगा कहां से? बेशक मेरी बहन देगी। बड़ी बहन माँ के समान होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तो क्या तुम मुझसे 8 लाख दहेज मांग रही हो ताकि वो तुम्हारे भाई को मिल जाए, है ना? चुझेंग, मुझे अपने भाई की शादी करानी है, यह मेरी जिम्मेदारी है। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जियोयुए, देखो, कैमरा वहीं खड़ा है, इंतजार कर रहा है हमारी शादी की घोषणा का। तुम इस वक्त मेरी सारी कमाई अपने भाई को नहीं दे सकती, हमारे भी तो बच्चे होंगे आगे, क्या हम उसकी जिंदगी भर देखभाल करेंगे? बेशक हमें उसकी जिंदगी भर देखभाल करनी चाहिए। यह कैसे मुमकिन है? वह इतना बड़ा आदमी है, क्या वह खुद कमाकर नहीं खा सकता? मेरे ख्याल से तो तुम बस मेरी मदद नहीं करना चाहते, मेरे भाई की देखभाल करना। मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। इन सालों में मैंने कितनी बार उससे पैसे भेजे हैं, उसके लिए कितनी नौकरियां ढूंढी हैं, हर बार तो वह उसकी शिकायत करके छोड़ देता है। वह तो इसलिए क्योंकि तुम्हें दम नहीं है, अगर तुम्हें थोड़ी भी काबिलियत होती तो उसे कोई सरकारी नौकरी दिलवा देते, देखते वह करता या नहीं। सही कह रही हैं जीजा जी।
आपने जो नौकरी दिलवाई है वह कितनी मेहनत वाली है? मेहनत? जियाओ यू, तुम कह रही हो कि उसकी नौकरी मेहनत वाली है क्या? मैंने हमारे जीवन के लिए हमेशा बाहर मेहनत मजदूरी की है। रेत ढोया, खाना डिलीवर किया, बिजनेस के लिए पैसे जोड़े। मुश्किल से जीवन में थोड़ा सुधार आया है। इतने लंबे समय तक मैंने कभी तुम्हें एक बार भी यह कहते नहीं सुना कि मेहनत करते हो। चुजेंग, तुम क्या चिल्ला रहे हो? अब तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो। मैं नहीं चिल्ला रहा। मैंने सच में नहीं सोचा था। अब तुम तो 8 लाख की दहेज भी देने को तैयार नहीं हो। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम दुखी हो? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मेरे भाई की शादी बड़ी बात है। तुम कैसे बेबस की मदद नहीं कर सकते? यह तो नैतिक ब्लैकमेलिंग है। मैं शादी कर रहा हूँ, गरीबों की मदद करने नहीं आया। मेरे भाई का मामला मेरा ही मामला है। कहते हैं न, पति तो पालनहार होता है, कपड़े और खाने का जिम्मेदार। तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम क्यों नहीं थोड़ी जिम्मेदारी ले सकते? जिम्मेदारी? हाँ, आदमी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो क्या तुम्हारा भाई खुद जिम्मेदारी नहीं ले सकता? क्या वह आदमी नहीं है? हिजड़ा है? किसे हिजड़ा कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हिजड़ा कहने की? माँ, तुमने मेरी माँ को मारा? बेटा, भाई, बेटा, पापा, तुम कौन हो? यहाँ बेवजह टांग अड़ाने आए हो? हम अपने दामाद को समझा रहे हैं, तुम्हें क्या लेना देना? चले जाओ। चुझेंग, माँ, माँ, धीरे, माँ। चुझेंग मेरा बेटा है। अगर तुम लोगों ने फिर उसे छुआ तो देख लेना। मेरी बेचारी बेटी, तूने किस घर में शादी कर ली है? एक पैसा दहेज नहीं दिया और अब ससुर आकर सास को मारने लगा। ये देखो तो, अरे बाप रे बाप, मेरी कमर, अयो मेरी कमर टूट गई। अरे रे। तुमने ऐसी लड़की के लिए घर छोड़ दिया, इतने साल तक तकलीफें झेली, क्या ये सब सही था? अंकल, आप मुझ पर और कीचड़ उछालने की कोशिश न करें। मैंने चुझेंग के साथ 2 साल बिताए हैं। उसके पास पैसा दौलत नहीं थी, वो तो ठीक था, लेकिन अब तो वो दहेज भी देने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता कि असल में कौन तकलीफ झेल रहा है। सुन लो तुम लोग, आज अगर तुम 8 लाख नहीं लाए तो यह शादी नहीं होगी। हम चू परिवार में बहू ला रहे हैं। पैसे की बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे पहले चरित्र ठीक होना चाहिए। क्या तुम सचमुच उससे शादी करने का फैसला कर रहे हो? हाँ, मुझे हंसी आ रही है। क्या हम चू परिवार, जो नहीं जानता वो सोचेगा कि तुम कोई बड़े सेठ हो। सचमुच हंसी आती है। बिल्कुल सही, तुम्हें शॉर्ट वीडियो देख देख कर चक्कर आ गया है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन से शादी करने वालों की कमी नहीं है। करोड़ों के मालिक लाइन में लगे हैं। सब देख लो, मेरी बेटी इतनी सुंदर है। अगर तुम नहीं करोगे तो दूसरे करने को तैयार है। जियाओ युए, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम सचमुच 8 लाख के लिए हमारा रिश्ता छोड़ दोगी? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चुझेंग, मैं तो बस एक नजरिया चाहती थी। तुम मुझे वो क्यों नहीं दे पाए?
ठीक है। ये पैसा है जो मैंने इन 2 सालों में जमा किया है। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। अगर यही चाहती हो तुम तो ले लो। हाँ बिल्कुल, अब तो जीजा जी जैसा लग रहे हो। बैलेंस कम है। चुझेंग, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो इतना शान क्यों दिखा रहे हो? ये नहीं हो सकता। इस कार्ड में 70 लाख से ज्यादा रुपए हैं। ये मेरी स्टार्टअप फंड है। जियाओ यू, तुम्हें तो पता है। मैंने कुछ खर्च कर दिया। 70 लाख का पेमेंट, बैलेंस कम हो। 60 लाख का पेमेंट, बैलेंस कम हो। 50 लाख का पेमेंट, बैलेंस कम हो। 20 लाख का पेमेंट, बैलेंस कम हो। 10 रुपये का पेमेंट, बैलेंस कम हो। चुझेंग, तू मुझसे मजाक कर रहा है क्या? मार खाना चाहता है क्या? बेटा, तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तुझसे लड़ लूंगी। माँ, मुझे तो लगता है तुम सारे परिवार एक ही झोली के चटबटे हो। सब मिलकर मेरे बेटे को सताते हो। ये कार्ड जब मैंने तुम्हें दिया था तभी कहा था कि ये स्टार्टअप फंड है, इसे जमा करके रखना है। रोजमर्रा के खर्च के लिए मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिए थे। तुमने सारे पैसे कैसे उड़ा दिए? तुम्हें पता था कि मेरे कार्ड से 50,000 से ज्यादा का ट्रांसफर ओटीपी से होता है, तो तुमने इन 2 सालों में 17 बार 49,700 रुपए अपने भाई को भेजे, है ना? अरे वह कार्ड था। मैं सोच रहा था कि पैसे कहाँ गए। तुम चुप रहो। तुम मेरे भाई पर चिल्ला नहीं सकते। मेरे भाई पर चिल्ला नहीं सकते। चूझेंग, सारी गलती तुम्हारी कंजूसी की है। शियाओ यू ने तुम्हारी मजबूरी में कोई चारा न देख चुपके से पैसे ट्रांसफर किए, और वह 7 लाख रुपए तुम एक पैसा भी वापस नहीं ले सकते। वो सारे पैसे मैंने गांव में अपने बेटे का मकान बनवाने में खर्च कर दिए हैं। शियाओ यू, इन 2 सालों में मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मेरा यही एहसान चुकाया, है ना? चूझेंग, जो पैसे मेरे पास हैं वो मेरे ही हैं। मुझे उन्हें इस्तेमाल करने का हक है। क्या इन पैसों को ट्रांसफर करने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है? क्या? देखो, तुम सब देखो। दाएं फेफड़े के निचले हिस्से में घना छाया दिखाई दे रहा है। फेफड़ों में संक्रमण। मेरे ख्याल से तुम तो शादी का झांसा दे रहे थे ताकि मैं तुम्हारी सेवा करूं, इस बीमार आदमी की सेवा करूं, एक नौकरानी की तरह तुम्हारी सेवा करूं। फेफड़ों की बीमारी छूत की बीमारी होती है ना? मुझे तो लगता है तुम्हारा पूरा परिवार अनपढ़ है। अच्छे से देखो, मेरे बेटे को बस निमोनिया हुआ था और वो ठीक भी हो गया है। शियाओ यू, मैं बीमार था, तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें चिंता ना हो इसलिए मैं काम भी कर रहा था और इलाज भी चल रहा था। लेकिन इस समय तुम्हारा दिमाग सिर्फ मेरे पैसे लूटने में लगा था। मुझे अपना भला तो सोचना ही था। क्या मैं गलत हूं? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो 8 लाख रुपए की दहेज, यह तय है। ये लोग क्या हैं? राक्षस, लालची, समाज का कचरा। अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं तो मैं मान जाता हूं। तुम एक रसीद लिख दो। आओ आओ, इस पर लिखो, चूझेंग चेन झाओ हुई को 8 लाख रुपए का कर्जदार है।
जल्द से जल्द चुकाना होगा। जब चुका दोगे तब शादी करना। चेन शियाओयू, तुम्हारे घर में दहेज ऐसे मांगते हैं? वो तुम्हें क्या समझते हैं? तुम्हें दिख नहीं रहा? इस छोटी सी रकम के लिए सब कुछ भूल गए। कितने संकीर्ण सोच वाले हो तुम। क्या तुम जानते हो ये कैमरे असल में क्या फिल्माने आए थे? गरीब होकर भी दिखावा। फिल्माओ, मैं रोकूंगा नहीं। अरे ये कैसा बर्ताव है? कैमरा टूट गया। जो घोषणा करनी थी अब उसकी जरूरत नहीं। तो रसीद पर दस्तखत नहीं करोगे? ठीक है, बेटा नहीं करेगा तो बाप कर दे। आ जाओ, तुम अपने बेटे की तरफ से दस्तखत कर दो। बेटा, चुझेंग, तुम। बेटा, तुमने मुझे मारा? तुम तो मेरी बहन के चाटुकार हो। क्या तुम अब भी मेरी बहन से शादी करना चाहते हो? मुझसे रसीद पर दस्तखत करवाना चाहते हो? सपना देखो। औरत, मैं शादी नहीं करूंगा। चुझेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं शादी करूंगा का मतलब क्या है? चेन जियाओयू, अब तुम शब्दों का सीधा मतलब नहीं समझ रही हो क्या? मुझे शुरू से अंत तक बस एक रवैया चाहिए था। चुझेंग, अब तुम एक रवैया भी मुझे देने को तैयार नहीं हो? ठीक है, रवैया। मैं तुम्हें रवैया देना बहुत चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह कैसा रवैया है तुम्हारा? हमें असली सोना चांदी चाहिए। तुम्हारी बकवास रवैया नहीं, रवैया। सुन रही हो चेन जियाओयू, इतना झूठा बनना बंद करो। कौन सी लड़की शादी करती है जिसे गाड़ी न चाहिए, घर न चाहिए, दहेज न चाहिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत गरीब हो, तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। आखिरकार तुमने सच बोल दिया, बस इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूं, है ना? तो क्या हुआ? मेरी बहन इतनी सुंदर है, वह किसी से भी शादी कर सकती है। आओ आओ, देखो देखो, मेरे भाई माओ, उनके पापा तो झिंगरोंग ग्रुप के डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। हमारे गांव में सबसे बड़ी सुपरमार्केट उन्हीं की है। वह भी मेरी बहन को पसंद करते हैं। ओए, मैं एक रिच सेकंड जनरेशन हूँ। रिच सेकंड जनरेशन, समझे? तुम्हारा स्टेटस मेरे बेटे के जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं है। अर्जू मुझे पसंद करता है। देख लिया चुझेंग, मुझे पसंद करने वाले तो बहुत हैं। अर्जू के घर वाले सुपरमार्केट चलाते हैं और उनके पापा झेंगरोंग ग्रुप के डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। वह तो पूरे देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल साम्राज्य है। तो क्या? वह रिच सेकंड जनरेशन है। एक रिच सेकंड जनरेशन मुझे पसंद करता है। रिच सेकंड जनरेशन तुम्हें पसंद करता है, फिर क्या? वह तुमसे ज्यादा अमीर है। अगर मैं उससे दहेज मांगूंगी तो वह जरूर देगा। लेकिन आखिर में मैंने तुम्हें ही चुना। यह प्यार नहीं तो और क्या है? 80 लाख की तो बात छोड़ो, 8 करोड़ भी दे दूंगा। बिल्कुल।
रोज 800 और भी बेहतर। रोज 800 चेन शियाओ युए, तुमने सुना? वो तुम्हें क्या समझता है? तो फिर क्या हुआ? वो 1 महीने में मुझे 20,000 से ज्यादा दे देता है, और तुम? ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि सदा सुखी रहो। चू झेंग, तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें रोकूं क्यों? तुम तो मुझे रोकोगे ही ना। तुम तो हमेशा मुझे मनाते रहते थे और खुश रखते थे। मैं तो बस 80 लाख के दहेज की मांग कर रही हूँ। मैंने क्या गलत किया? क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं और तुम जीवन भर पछताते रहो? एक तरफ तो मेरे बेटे को गरीब कहती हो, दूसरी तरफ उससे पैसे की बेतहाशा मांग करती हो। सचमुच तुम लोग हो लालची खुनचूसों की टोली। 80 लाख की तो बात छोड़ो, अब तो अगर तुम मुझे 8 करोड़ उल्टे दो तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। चू झेंग, मैंने तुम्हें इज्जत दी है। हमारे चू परिवार ने तुम्हें इज्जत दी है। हमारे चू परिवार की बहू के लिए कोई खास शर्त नहीं है, लेकिन वो कभी भी तुम जैसी लालची बेईमान इंसान नहीं हो सकती। मेरा बेटा बीमार था और तुमने उसके सारे पैसे निकाल लिए और उसके पिता से उधार का कागज भी लिखवाया। अब तो बैठे बिठाए दाम बढ़ा दिए, दहेज मांग रही हो। चेन शियाओ युए, तुम्हारे पास कोई इंसानियत है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं ही सबसे समझदार हूँ। मैं एक स्वतंत्र महिला हूँ। मुझे सबसे पहले खुद से प्यार करना है ना। मुझे सबसे पहले खुद से प्यार करना है। मैं कोई प्यार में अंधी लड़की नहीं हूँ। तुम स्वतंत्र महिला शब्द का और अपमान मत करो, वो सुन लें तो तुम्हें 2 थप्पड़ जड़ देंगी। मैं तो बस अपने लिए फायदे लेने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं खुद के लिए नहीं लड़ूंगी तो तुम लोग, तुम्हारा पूरा परिवार मुझे कुछ भी नहीं देगा। हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। तो फिर तुम लोग अच्छी तरह से आंखें खोलकर देखो कि हमने तुम्हारे लिए वैसे क्या क्या तैयार किया था। ये सब आज हमारे लिए था, बहू और उसके परिवार के लिए तैयार किए गए मिलने के तोहफे। बहू के लिए नव विवाहितों के लिए बंगला, कीमत 50 करोड़। बहू के भाई के लिए गेमिंग थीम वाला विशाल अपार्टमेंट, कीमत 15 करोड़। बहू के माता पिता के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधा वाला बंगला जिसमें लगी हुई है चिकित्सा और स्वास्थ्य संसाधन, कीमत 30 करोड़। और हमने खास तौर पर बहू के लिए बनवाए थे दुनिया भर में सीमित संस्करण के ज्वेलरी, एंटी गोल्डन वेडिंग सर्टिफिकेट, एक सूचीबद्ध कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति पत्र और 10 टॉप लेवल सुपरकार। चेन जियोयू, ये सब कुछ तुम्हारे लिए था, तुम्हारे परिवार के लिए। क्या? चू झेंग की असली पहचान यह है कि वो जियांगचिंग का सबसे अमीर आदमी और चू परिवार का इकलौता बेटा है। 2 साल पहले तुमसे प्यार करने के कारण उसने घर छोड़ दिया। आज हमने मुश्किल से तुम दोनों को स्वीकार किया तो वो बेसब्री से मीडिया को बुला लाया तुम्हारी शादी की घोषणा करने के लिए। ये प्रसिद्ध मीडिया वाले तुम्हारी शादी की गवाही देने आए थे ताकि दुनिया को खबर मिले, लेकिन क्या सोचा था कि उन्होंने तुम्हारे लालच और बदसूरत चेहरे कैद कर लिए। कुछ लाख रुपयों के लिए तुमने खुद ही काट दिया अमीर घर में शादी करने का मौका। अब कैमरा तोड़ दिया गया है, शादी की घोषणा भी नहीं होगी। चेन जियोयू, ये सब तुमने खुद बुलाया है। नहीं, यह कैसे मुमकिन है? वह तो रोज कई काम करता था और उसने खून पसीना एक कर दिया, तब जाकर यह घर खरीदा। वह कैसे अचानक बन गया सबसे अमीर आदमी का बेटा? चेन जियोयू, तो तुम्हें पता नहीं था? ऐसा नहीं है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा था, बल्कि तुमने अनदेखा कर दिया। अरे सासू जी, देखिए यह सब कैसा हो गया। ये सब गलतफहमी है, गलतफहमी। हाँ, सब गलतफहमी है। जीजा जी, आप तो जानते हैं मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। सब मेरी बहन की गलती है, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ।
जीजा जी, मेरी पोर्श कहाँ है? जल्दी ले चलिए मुझे घुमाने। अब मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ। चेन शियाओयू, तुम अच्छी तरह देखो, ये सब चीजें, ये सब तुम्हारे लिए ही थी। मेरा सोने का शादी का अनुबंध। सोने का शादी का अनुबंध। ये तो वही है जो मैंने टीवी में या म्यूजियम में ही देखा है। सोने का शादी का अनुबंध। ये सब कुछ, ये सब मेरा होना चाहिए था। ये लड़का कैसे हो सकता है? झेंगरोंग ग्रुप का यंग मास्टर? पापा, आप मुझे दिखाइए, क्या ये लोग झेंगरोंग ग्रुप के हैं? चलो हम चलते हैं। मेरी पोर्श, समधन, मत जाओ, मत जाओ। मेरी पोर्श। मेरे प्यारे दामाद, सारी गलती मेरी इस नासमझ बेटी की है। उसने तुम्हें नाराज कर दिया। तुम दोनों कानूनी पति पत्नी हो। मारो जब मन करे, डांटो जब मन करे, तुम बिल्कुल मत जाना। अरे नालायक लड़की, इतनी नासमझ, जल्दी से अपने पति से माफी मांग लो। तुम सच में हो सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा। तो तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया, बस तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहता था। अब लगता है मैं अंधा था। पति, तुम मुझ पर भरोसा करो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। कैसा नहीं है? चेन शियाओयू, मैंने तुम्हें पूरी तरह समझ लिया है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पति, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ सुख दुख बांट सकती हूँ। मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? सुख दुख बांटना? मुझे घर से बाहर निकाल देना, यही है सुख दुख बांटना? मुझसे जबरदस्ती प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवाना, यही है सुख दुख बांटना? मेरी जान बचाने वाली पूंजी तुम्हारे भाई को दे देना, यही है सुख दुख बांटना? या मेरे पिता से कर्ज का बॉन्ड लिखवाना, यही है सुख दुख बांटना? ये परिवार बहुत बुरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो उससे शादी नहीं कर रहा। ये तो सचमुच भाईपाल है। हाँ बिल्कुल, ये लड़की तो शिकायत कर रही थी कि उस लड़के के पास पैसे नहीं हैं। अब देखो, वो तो छुपा हुआ करोड़पति निकला। अब पछतावे से उसकी हालत खराब हो गई होगी। सच में हंसी आती है। नहीं, ऐसा नहीं है चुझेंग। मैंने शुरू से अंत तक मैं तो बस तुम्हारा एक रवैया चाहती थी। जान, अब मैंने देख लिया है तुम्हारा रवैया। ये सब चीजें और ये सब चीजें, मैं ये सब नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझ पर भरोसा करो। क्या बकवास कर रही हो? ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। ये सब हमारे घर की हैं। नहीं, मुझे चुझेंग को यकीन दिलाना ही होगा कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। वो सामान कहाँ है? कहाँ है? वो चीजें कहाँ हैं? कहाँ हैं? कहाँ छुपा रखी हैं? दीदी, तुम क्या कर रही हो? पति जी, देखो ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मुझे सच में पैसों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं है? यकीन नहीं है तो मैं इस एग्रीमेंट को फाड़ देती हूँ। फाड़ देती हूँ। नहीं फाड़ सकते दीदी, नहीं फाड़ सकते। तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है क्या? तुमने अपने जीजा जी को कितनी परेशानी में डाल दिया है। जल्दी से जीजा जी से माफी मांगो। माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगूं? उन्हें मुझे घर और गाड़ी देनी ही चाहिए। बेटा, तेरी बहन ठीक कह रही है। जब उनकी शादी हो जाएगी तो ये सब चीजें तेरी ही तो होंगी ना। चू झेंग से कहो कि झेंग रोंग ग्रुप तुझे दे दे। गलती मान लो। सुनो बेटा। जीजा जी, माफ करना, मैंने गलती कर दी। बस आप ये पोर्श मुझे दे दो तो मैं वो घटिया घर नहीं लूंगा। कैसी पोर्श? फिर से बोलो। माफ करना जीजा जी। जीजा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर वाले सच में आपके पैसे नहीं लेना चाहते। बिना जोखिम उठाए फायदा नहीं मिलता। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं इसे अभी फाड़ देता हूं।
चूझेंग, तुमने देख लिया ना, हमें सच में सिर्फ तुम्हारा रवैया चाहिए। मैं सच में लालची नहीं हूँ, तुम्हारे पैसों की नहीं। पति जी, तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये लोग तो ठीक लग रहे हैं, शायद कुछ गलतफहमी हो। नाटक कर रहे होंगे। जेंग रोंग ग्रुप में ऐसे दो लोग नहीं हैं। तुम्हें धोखा दिया गया है। जेंग रोंग ग्रुप में सिर्फ एक लिन शी है, चेयरमैन लिन। आहुई, मत फाड़ो। वे बिल्कुल भी अमीर लोग नहीं हैं। तुमने क्या कहा? उनकी पहचान नकली है। क्या? मेरे पापा ने जो सबसे ऊंचा अधिकारी देखा है वो एक जवान औरत है। ये दोनों बिल्कुल नहीं है, बूढ़े बूढ़िया। और सुनो, मेरे पापा ने अधिकारियों से सुना है कि 2 साल पहले चेयरमैन ने खुद कहा था कि उनका कोई बच्चा नहीं है। तो ये लोग जरूर नकली हैं। तो यह गाड़ी किराए की है। तो यह प्रॉपर्टी पेपर? जाली है। तो मेरा सोने का शादी का अनुबंध? नकली। उन सभी जेवरात समेत सब नकली हैं, है ना? बदतमीज औरत। देखो देखो तुमने क्या कर दिया। चूझेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी तुमने अमीर बनकर मेरा घर ठग लिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, तुम खुद फाड़ने पर तुले थे। तुम दोनों बूढ़े बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमीर बनकर हमें ठगने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। माँ, बचाओ। तुम ठीक हो माँ? मार डाला इन्होंने। अरे सब देखो जरा, एक परिवार एक पैसा दहेज नहीं देता और यह अमीर बनकर शादी करने आया था। इसने मुझे मारा भी है, मार डाला। बचाओ। मुझे तो लगता है ये बूढ़ी औरत खुद दूसरों को मार रही थी। लेकिन उन्होंने अमीर होने का ढोंग किया था। क्या उनकी पिटाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही। दिया हुआ घर वापस ले रहे हो, इसमें शर्म नहीं आती? यहाँ अमीर बनने की कोशिश मत करो, शर्मिंदगी नहीं होती। जल्दी से चले जाओ। अमीर बनकर शादी का झांसा देना, ये तो बिल्कुल मेरे कई दशकों में सुना हुआ सबसे मजेदार मजाक है। पड़ोसियों को लाल झोले बात दो, उनसे सच बोलवाओ। लाल झोला? लाल झोला? सच में? हे भगवान, लगता है असली पैसे हैं। इतनी दरियादिली से दे रहे हैं। अगर ये जेंग रोंग ग्रुप के चेयरमैन न भी हो तो भी तो अमीर ही है ना। अच्छी खासी शादी इस लड़की वालों ने बर्बाद कर दी। जल्दी से पैसे वापस ले आओ, पैसे वापस लाओ, हमारे पैसे। आहुई, ये थोड़ा सा फायदा तुम्हारे अभी के नुकसान के आगे एक पूरे फ्लैट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हाँ तो चूझेंग, इस थोड़े से पैसे से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जल्दी करो, वह एग्रीमेंट फिर से साइन करके लाओ। सपने देख रहे हो? यह गाड़ी किराए की है, ज्वेलरी नकली है, यह पैसा बस थोड़े महंगे कचरे के कागज हैं। क्या इस परिवार के दिमाग खराब हैं? अभी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि बस एक नजरिया चाहिए। मतलब नजरिया पैसा ही है ना? चुप रहो। बस यह घर ही असली चीज है। जल्दी करो तुम, मेरे लिए फिर से साइन करके लाओ। ये लड़की तो बुरी नहीं लगती। चेयरमैन, आपने आज सुबह जो तैयार करने को कहा था, 2 अरब रुपए के दहेज ट्रांसफर का एग्रीमेंट तैयार है। अब क्या उन्हें साइन करने के लिए देना है? चूझेंग, तुम फिर से ये सब नकली चीजें लेकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। तुम्हारे पास 2 अरब? तुमने कभी देखा है 2 अरब कितना पैसा होता है? मैंने तुम्हें देने को नहीं कहा। हाँ सही है, तुमने मुझे देने को नहीं कहा और मैंने भी तुमसे ये तुम्हारे नकली 2 अरब लेने को नहीं कहा। जल्दी करो, जो एग्रीमेंट अभी फाड़ा था वो उसकी एक नई कॉपी साइन करके दो। चेन शियाओयू, मैं तो सोचता था तुम मासूम और भोली हो, पता नहीं था तुम इतनी लालची हो। साइन करोगे कि नहीं करोगे कि नहीं? अगर नहीं किया तो मैं यह गाड़ी खरोच दूंगा, तुम्हें कर्ज चुकाने लायक न छोड़ूंगा, जेल भेज दूंगा।
गाड़ी खरोंचने की हिम्मत? जेल तो तुम जाओगे। क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ो। देख लिया सबने, यह सब सामान पूरा का पूरा नकली है। हमें इनकी कोई चाहत नहीं है। इस बेकार चीज की तो बिल्कुल नहीं, सब तोड़ दूंगी मैं। और यह चीज, यह भी नकली है। माँ, चू झेंग, तुम्हारी मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत? और ये सब कचरा, टूटे मोती, धोखा देते हो तुम। मारो उसे, उसने इतनी सारी चीजें तोड़ दी। मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। बस तुम्हारी ये वो के सस्ते सामान तोड़े हैं और तुम मेरी माँ को जेल भिजवाना चाहते हो? क्या तुम अब तक यही सोचते हो कि यह सब नकली है? यह देखो, 2 अरब का ट्रांसफर एग्रीमेंट, इस पर कंपनी की मोहर भी लगी है। देखो, देखो तो सही। यह तुम्हारा 5 रुपए में बना नकली मोहर वाला एग्रीमेंट मैं साइन करने लायक भी नहीं समझती। चू झेंग, मैंने हमेशा कहा है, मुझे पैसों से मतलब नहीं। तुम अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। यह एग्रीमेंट भी। मैं तुम्हारा यह ढोंग उतार देती हूँ। सच में बेवकूफ है ये लोग। क्या इस परिवार को पागलपन हो गया है? 2 अरब का ट्रांसफर एग्रीमेंट फाड़ दिया। वह कही 2 अरब तो 2 अरब ही हो गए। दीदी ने बहुत अच्छा किया फाड़कर। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये सब एक्स्ट्रा आर्टिस्ट ही हैं। वो पड़ोसी भी एक्टर ही होंगे। मैं एक्टर? छोटी सुंदरी, एक्स्ट्रा आर्टिस्ट मत बनो। एक दिन में कितना कमा लेती हो? चलो भाई के साथ, भाई तुम्हें रोज 1000 रुपये देगा। दूर हो जाओ। क्या हुआ चू झेंग? अपनी बीवी को रोक नहीं सकते? तुम हीरो क्यों बन रहे हो? मैं रोक नहीं सका ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने छोड़ दिया है। उस जैसी औरत बिल्कुल लायक नहीं है चू झेंग के बराबर खड़े होने की। चू झेंग, तुम अब तक अपनी बात पर अड़े हो। मुझे पता है, तुम मुझसे शादी करने के लिए बहुत बेताब हो, इसलिए ये सब सस्ते सामान खरीदे हैं और यहाँ ढोंग कर रहे हो। अच्छे से सोचो, तुम्हें अच्छाई है भी क्या? मेरे साथ तो तुम ठीक थे, लेकिन तुमने मेरे भाई की मदद नहीं की, तो तुम नाकारा हो। हमारे एवजू भैया जैसा कहा, वह तो असली अमीर घराने के लड़के हैं और तुम नकली हो। देखा छोटी सुंदरी, चेन शियो युए भी मेरे साथ आने को तैयार है। तुम भी यहाँ आ जाओ। चू झेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम गरीबी के ही लायक हो, नीच हो। तुम मुझसे कैसे टक्कर ले सकते हो? कौन है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है? पापा, पापा आप आ गए। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? अरे पापा, मैं आपके लिए बहू ढूंढ रहा था, लेकिन ये बहू कदर नहीं जानती। कौन है कदर न जानने वाला? मैं झेंग रोंग ग्रुप का डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ। मेरे बेटे ने जिसे पसंद किया, उसकी तो किस्मत ही खुल गई। माओ, एक बार फिर कहकर दिखाओ। मिस्टर लिन। बदतमीज औरत, अपनी जबान संभाल कर रखो। मेरे पापा झोंग रोंग ग्रुप के डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। श्रीमान लिन, आप यहाँ? माओ दाफा, तुमने क्या बेटा पाला है, मुझसे छेड़खानी करने की हिम्मत? पापा, आप क्या कर रहे हैं? वो बस एक एक्ट्रेस है। नालायक। यह तो झोंग रोंग ग्रुप की श्रीमान लिन है। मैंने तुमसे कहा था ना, सबसे ऊंचे पद वाली लिंची के बारे में। श्रीमान लिन। क्या? वह सच में झोंग रोंग ग्रुप की लिंची है? श्रीमान लिन, गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। अभी अभी एयरजू ने कहा कि कोई ग्रुप के चेयरमैन का नाटक कर रहा है। हम तो नकली को पकड़ने आए थे। नकली पकड़ने? अपनी कुत्ते की आंखें खोल कर देख लो। तुम्हारे सामने खड़ी है एकदम असली चेयरमैन और चेयरमैन की पत्नी। और चू झेंग झोंग रोंग ग्रुप का एकमात्र वारिस है। क्या? तुम दोनों पिता पुत्र नकली पकड़ने चेयरमैन के सिर पर आ गए, जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। हे भगवान, मैनेजर माओ का बॉस तो बस उनका सेक्रेटरी है। यह माओ इतना घमंडी हो गया था, लेकिन इनके सामने तो बस एक छोटी सी चींटी है। कहने ही है सबसे अमीर, कितना रौब है। लगता है ये पिता पुत्र मुसीबत में फंस गए हैं।
मेरा पद छोटा है, चेयरमैन को कभी देखा नहीं। चेयरमैन, माफ कर दीजिए। सब तुम्हारी वजह से। जल्दी से चेयरमैन से और यंग मास्टर से माफी मांगो। यंग मास्टर चू, यंग मास्टर, माफ कर दीजिए, मेरी गलती है, मैंने आपको पहचाना नहीं। अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं गरीब और नीच किस्मत वाला हूँ, अब घुटने क्यों टेके हो? यंग मास्टर चू, मेरी गलती है, मेरी ज़बान गंदी है, मेरी ज़बान गंदी है। यंग मास्टर चू, सब मेरी गलती है, लेकिन यह औरत, इसने मुझे बहकाया था, देखिए ना। चू झेंग, तुम सच में देश के सबसे अमीर आदमी के इकलौते बेटे हो। तुम सच में झेंग रोंग ग्रुप के एकमात्र वारिस हो। नहीं तो तुम्हें क्या लगता था कि झेंग रोंग ग्रुप का झेंग कौन सा ठेंग है और रोंग कौन सा रोंग है? हे भगवान, आसमान टूट गया, मेरा आसमान टूट गया। तो यह पोर्श अभी भी मेरी है? अभी भी दिन में सपने देख रहे हो? हाँ, तुम लोगों ने उनका इतना सामान तोड़ दिया, उन्होंने तुम्हें जेल नहीं भेजा, यही बहुत बड़ी बात है। सब तुम्हारी वजह से। मेरे इतने अच्छे जीजाजी को तुमने गवा दिया। मेरी लग्जरी कार, मेरी पोर्श। अरे बाप रे, मेरा प्रॉपर्टी पेपर फेंक दिया गया है। एग्रीमेंट कहाँ है? ट्रांसफर एग्रीमेंट कहाँ है? एग्रीमेंट, 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 एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तुमने फाड़ा था, अब उठाने से क्या फायदा? मतलब कि यह 2 अरब का एग्रीमेंट असली था और मैंने उसे अपने हाथों से फाड़ दिया। तू यह बर्बाद करने वाली औरत, तुझे किसने कहा था उसे फाड़ने के लिए? 2 अरब, पूरे 2 अरब। एग्रीमेंट फट गया तो दोबारा लिखा जा सकता है, दोबारा लिखा जा सकता है। हाँ दीदी, दोबारा लिखा जा सकता है। तुम जल्दी जाकर चूझेंग से माफी मांगो। जल्दी जाओ। चूझेंग ने तुम्हारे लिए पहले इतना कुछ किया। जल्दी जाओ दीदी, जाओ, जल्दी जाओ। चेन शियाओयू, तुम ढोंगी और दिखावटी हो, गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार करती हो, बेहद कपटी हो। हमारा चू परिवार कभी भी स्वीकार नहीं करेगा तुम जैसी बहू को। तुम चुप रहो। चू झेंग मेरे लिए एक बार घर छोड़ सकता था, वह मेरे लिए दोबारा भी घर छोड़ सकता है। पति जी, जरूर मैं बहुत गुस्से में थी, मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रहे हो। पति जी, चलो अभी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आज ही हमारी सुहाग रात होगी, ठीक है? मैं तुम्हारे बच्चे जन्मूंगी, पति जी। चेन शियाओयू, मैं हमेशा सोचता था कि तुम बहुत भोली और अच्छी हो, लेकिन तुम तो मौके के हिसाब से रंग बदलती हो और तुम्हें अपनी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। 2 अरब तो गया ही, आज जो भी सामान तोड़ा गया है उसकी कीमत मूल दाम पर चुकानी होगी। गिनती करो उनके द्वारा तोड़े गए सामानों की सूची, उन्हें मूल कीमत पर भरने को कहो। जी नहीं, चू झेंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बस मूल कीमत भरने को कह रहा हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया उसके मुकाबले यह तो बहुत दयालुता है। तुम सब मर्द एक भी अच्छा नहीं होता। साफ तो है कि पहले तुमने मेरे साथ गलत किया। पति पत्नी के बीच छुपाना कैसे चल सकता है? तुम ही तो मेरे सामने गरीब बनने का नाटक करते रहे, वरना मैं कैसे तुम्हें परेशान करती? छुपाना नहीं चाहिए तो तुमने मेरे बेटे से पैसे छुपाकर क्यों ट्रांसफर किए? वो क्या कर रही थी? मैं हमेशा तुम्हें अपनी असली पहचान बताना चाहता था। जैसे ही घर में आया मैंने बताना शुरू किया।
तुम ही नहीं सुनती थी, नहीं मानती थी। चेन शियाओयू, यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। जान, माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मकान, गाड़ी, दहेज, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है ना? तुम जो अभी कह रही हो, मैं उसका एक शब्द भी नहीं मानता। सब मेरे भाई की वजह से है, सब उसी की वजह से। वह हमेशा मुझसे पैसे मांगता रहता है। तुम जानते हो, मेरा दिल नर्म है, वह मेरा भाई है, मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती। तुम्हें अपने भाई की फिक्र है, तो आगे भी करते रहना। तुम और मैं अब किसी भी रिश्ते में नहीं है। पापा, मम्मी, चलो हम चलते हैं। चुझेंग, 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 चुझेंग। मेरी पोर्श, यह सब मेरा होना चाहिए था। मेरी अमीर घराने की बहू बनने की सपना बस ऐसे ही खत्म हो गई। मिस चेन, मुआवजे की रकम गिनकर तैयार कर ली गई है। क्या तुम मेरी जान ले रही हो? यह आंकड़ा मैं सब कुछ बेच दूं तो भी नहीं चुका सकती, नहीं चुका सकती। तुम्हारे पूरे परिवार ने इतना सारा सामान तोड़ा है, तो भरना तो पड़ेगा ही। तुम चुप रहो। चुझेंग मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। मैं चू परिवार की बहू हूँ। जब मैं उनके घर में आ जाऊंगी, सबसे पहले तुम्हें निकालूंगी। मैं चू परिवार की बहू हूँ। चू परिवार की हर चीज मेरी है, सब मेरी है। हा हा हा, सब मेरी है। युवराज ने कहा है, तुम्हें 10 दिन में चुकाना होगा। अगर नहीं चुकाया तो झेंगरोंग ग्रुप कानूनी कार्रवाई करेगा। यह हो ही नहीं सकता। चू झेंग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता। और युवा मालिक ने यह भी कहा है कि इस सोसाइटी का यह फ्लैट उन्होंने पूरा पेमेंट करके खरीदा था, अब वह इसे वापस ले रहे हैं। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाए। सपने में वह मेरा शादी का घर है। कोई भी मुझे वहां से बाहर नहीं निकाल सकता। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। वह घर मेरा है। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हिलना मत। मिस चेन, मेरी सलाह है कि आप जल्दी से किराए का घर ढूंढ लें। जब आपने चुझेंग को बाहर निकाला था, तब भी आपको लगता था ना कि वह जल्दी घर ढूंढ लेगा। बेटा, अब जब तुम वापस आ गए हो, तो कंपनी का कामकाज संभालना शुरू कर दो। ठीक है पापा। पापा, मैं चाहता हूं कि सब्सिडियरी से अनुभव लूं। अच्छा, तो फिर अभी बने 5 सितारा होटल की जिम्मेदारी तुम्हें देते हैं। 6 महीने के अंदर ग्रुप में टॉप परफॉर्मर बनना है। कोई समस्या नहीं, आप चिंता न करें। बेटा, ये मालिक बनना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें एक योग्य सेक्रेटरी की जरूरत होगी। चेयरपर्सन सोंग, मैं यह कर सकती हूँ। शियाओशी, इस बार झेंग के मामले में तुमने बहुत मदद की, लेकिन मुझे डर है कि अगर तुम हेड ऑफिस से उतरकर झेंग की मदद करने जाओगी तो तुम पर बहुत जुल्म होगा। चेयरपर्सन सोंग, मुझे कोई जुल्म नहीं लगेगा। मैं मिस्टर चू के साथ काम सीखना चाहती हूँ। शियाओ शी की काबिलियत हमेशा से ग्रुप में सबसे बेहतरीन रही है। बेटे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। चेयरमैन, मुझे एक फोन लेना है। जाओ। माँ, आप मुझे क्यों मार रही हैं? शियाओशी का परिवार हमारे साथ पीढ़ियों से करीबी है। तुम दोनों बचपन के साथी हो। एक इतनी अमीर घर की बेटी तुम्हारे लिए हम 2 बूढ़ों के पास सेक्रेटरी बनकर आई।
और पता नहीं क्यों आते ही किसी ने घर छोड़ दिया और 2 साल के लिए चला गया। तुमने उसके प्यार को सचमुच ठुकरा दिया। माँ, आपका मतलब है कि शियाओशी को मुझसे प्यार है? हाँ, शियाओशी तुम्हें इतने सालों से चाहती है। गौर से देखो, वो उस चेन शियो यूए से कितनी बेहतर है। बेटा, अब जब तुम उस जिसका भी नाम है से सब खत्म कर चुके हो तो जल्दी से शादी कर लो उस शियाओशी से। अगर तुमने शियाओशी के साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे ख्याल से अगले महीने की 6 तारीख एक अच्छा दिन है। होटल का उद्घाटन, तुम्हारी और शियाओशी की सगाई की रस्म भी उसी दिन हो सकती है। पापा, आप मजाक न करें। मैं कंपनी घूमने जा रहा हूँ। ये लड़का, पापा, यह लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं आई? पापा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। कौन सा ऑफिस? अच्छी खासी अमीर घराने की बेटी बनने की जगह उस लड़के के पास सेक्रेटरी बनने जा रही है। पापा, चुझेंग की नई कंपनी, इस वक्त लोगों की कमी है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है तुम बस बहाने बना रही हो उस लड़के के पास रहने के लिए। वैसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी चुझेंग को। तुमने सब सुन लिया? शियोशी, क्या तुम मुझे बहुत समय से पसंद करती थी? हाँ, मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करती थी। मुझे लगा था कि मौका नहीं मिलेगा। छेंग, मैं कितना भुलक्कड़ था। शियोशी, मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं जरूर तुम्हारे लिए सबसे शानदार शादी करूंगा। चले जाओ, निकलो यहाँ से, जल्दी से चले जाओ। एरजू, साफ साफ तुमने कहा था कि मुझे पसंद करते हो। तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगे। मैंने कब कहा कि तुमसे शादी करूंगा? तुम सच में बड़ी खुद को ही बुलावा दे रही हो। किस्मत से चू झेंग जैसा आदमी मिल गया तो लगता है अपनी काबिलियत बहुत ज्यादा है। दुनिया के सारे मर्द तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, है ना? लेकिन पहले तुमने ही कहा था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था 800 रोज। समझ नहीं आता? सच में बेवकूफ हो तुम। अब तो एक दिन 80 भी दो तो भी नहीं लूंगा। चले जाओ, जल्दी से निकलो यहाँ से। पता नहीं यंग मास्टर चू को तुम में क्या दिखा था पहले। थू। एरजू, चली जाओ। एरजू, ऐसा कैसे हो सकता है? साफ तो है कि बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े थे। अब क्यों कोई नहीं मेरे पीछे पड़ रहा? साफ तो है कि मैंने चुझेंग को छोड़ दिया। मुझे उससे बेहतर मिल सकता था। माँ, अरे इस अभागिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम निकलो यहाँ से। चली जाओ। तुम निकलो यहाँ से। माँ, मत मारो। माँ, मत मारो। तुम क्या कर रही हो? माँ, तुमने अपने भाई का शादी का घर गवा दिया और हमें भी कर्ज के भंवर में डाल दिया। मैंने क्यों जन्म दिया? तुम जैसी नाकारा को एक मर्द को भी नहीं संभाल सकती। आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। झेंग रोंग ग्रुप का उत्तराधिकारी धूमधाम से वापस लौटा। अरे माँ, देखो, चू झेंग है। आज 3 सालों से शांत रही झेंग रोंग ग्रुप के एकमात्र उत्तराधिकारी चू झेंग अचानक दिखाई दिए अटलांटिस होटल में। उन्हें देखा गया अनामिका में सगाई की अंगूठी पहने। इसके बाद झेंग रोंग ग्रुप ने आधिकारिक बयान जारी किया, इस बात की पुष्टि करते हुए कि वह कई सालों से साथ रही अपनी प्रेमिका से सगाई करेंगे। मेरे बेटे की सगाई की दावत अगले महीने की 6 तारीख को होगी। मैं अटलांटिस होटल उन दोनों नवविवाहितों को तोहफे में दूंगा ताकि वे अभ्यास कर सकें। वे दोनों काफी मुश्किलों से गुजरे हैं और आखिरकार एक हो गए हैं। हम माता पिता के तौर पर बहुत खुश हैं। इसलिए हम जरूर एक भव्य सगाई समारोह का आयोजन करेंगे। कई सालों का साथ, कई मुश्किलें और आखिरकार एक हो गए। माँ, चू झेंग मुझसे शादी करने वाला है।
हाँ दीदी, कई सालों का साथ, कई मुश्किलें, और आखिरकार एक हो गए। ये तो सीधा तुम्हारी ही बात हो रही है। सच में चू झेंग अभी भी मुझे नहीं भूल पाया है। फिर वह क्यों नहीं सीधे तुमसे मिलने आया? पुरुष है ना, इज्जत का सवाल है। पहले भी तो वह मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। उसने मेरी तस्वीरें खींचने के लिए फोटोग्राफर भी भेजे थे। शायद इस बार इससे बात करने में झिझक रहा होगा। मेरी बेटी ही है, इतनी आकर्षक, माँ की औलाद है तो कुछ तो बात होगी। तू सच में कमाल की है। पहले तो उसने हमें घर से निकाल दिया था। मेरे ख्याल से अब वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई हमसे मिलने की। हाँ, बिल्कुल सही। जरूर उसकी नजरें नीची हो गई होंगी तुमसे माफी मांगने में, इसलिए उसने इस तरह का तरीका अपनाया तुम्हें मनाने के लिए। कई सालों का साथ, कई मुश्किलें, और आखिरकार एक हो गए। हमारी सगाई की पार्टी जरूर धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ, बिल्कुल। उस दिन तो मेरी बेटी जरूर पूरी दुनिया की सबसे शानदार औरत होगी। सच में माँ की सच्ची बेटी है। शियो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारा मतलब है मैं पहले सुंदर नहीं थी? नहीं, मेरा मतलब है तुम हर दिन सुंदर लगती हो, लेकिन जब तुम मुझसे शादी करने वाली हो तब सबसे ज्यादा सुंदर लगती हो। वाह, क्या प्यारा जोड़ा है। माँ, आंटी, तुम दोनों को ऐसा देखकर मुझ जैसे बड़े को आखिरकार चैन मिला है। मिस लिन, आपके सिर का गहना फिर से ठीक करना पड़ेगा। जाओ। वह मेरे बेटे को फोन क्यों कर रही है? आज बेटे और शियो का शुभ दिन है, उसे इसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। हेलो डार्लिंग, तुम मुझे लेने अभी तक क्यों नहीं आए? मेरा बेटा तुम्हें लेने क्यों आएगा? आंटी, आज तो मेरी और आपके बेटे की सगाई की रस्म है। आप यहाँ ताने मार रही हैं। वह सोचती है कि चू झेंग से सगाई उसकी हो रही है। किसने कहा कि चू झेंग मुझसे प्यार करता है? आप चाहे कितना भी असहमत हो, आपके पास बस गुस्से में रहने के सिवा कुछ नहीं है। तुम मुझे हुक्म देने लगी? आंटी, मेरे ख्याल से आप छोड़ दीजिए। आप जहाँ हैं वहीं संतोष कर लीजिए, वरना कहीं ऐसा न हो कि चू झेंग मेरे लिए घर छोड़ दे। तब तो आप अपने बेटे को भी नहीं देख पाएंगी। 10 दिन बीत चुके हैं। चेन शियाओयू, तुमने कर्ज नहीं चुकाया। तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। चूंकि तुम आना चाहती हो तो आ जाओ, लेकिन अभी चू झेंग मेहमानों की देखभाल में व्यस्त है, बहुत व्यस्त है। अगर तुम आना चाहती हो तो खुद आ जाओ। हेलो बूढ़ी औरत, जब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी तो तुम्हें दिखाऊंगी। माँ, किसका फोन था? चेन शियाओयू का। वह फोन क्यों कर रही थी? मुझे अभी इसका नाम सुनकर ही चिढ़ होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया कि मैं और आझेंग सगाई करने वाले हैं और वह झगड़ा करने आ रही है? इससे भी ज्यादा बेतुकी बात है, उसे लगता है कि चू झेंग की सगाई उससे होने वाली है। क्या? वो क्या सपने देख रही है? मैं तो अभी सिर्फ शियाओशी से शादी करना चाहता हूँ। अगर वो सच में आना चाहती है तो आने दो। ये कोर्ट का समन अभी तो उसे दिया भी नहीं गया है। बस शियाओशी, अगर वो शोर मचाने लगी तो शायद तुम्हें कुछ झेलना पड़े। आंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसे अपनी आंखों से देख लेने दो कि मेरी और आझेंग की सगाई हो रही है और अपनी उम्मीदें खत्म कर ले, और फिर जो पैसा उन्होंने चू झेंग का उधार लिया है उसे लौटाना ही पड़ेगा। देखा, ये है अटलांटिस होटल। हुई फेन, तुम्हारे घर की श्याओ युए ही तो कमाल है। इतनी आसानी से अमीर घर में ब्याही जा रही है।
अरे भाई साहब, ये कौन सी बड़ी बात है। हमारे जाओ हुई तो झेंग रोंग ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। हम खुद ही अमीर घराने हैं। अरे जाओ हुई, बचपन से ही चाची को लगता था कि तुम कामयाब होगे। अब तो सच में बड़े आदमी बन गए हो। जाओ हुई, तुम झेंग रोंग ग्रुप के जनरल मैनेजर बन गए। ये तो बहुत बड़ा ओहदा है। हमें भूलना मत, मदद करना। हम रिश्तेदारों की भी। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए भी नौकरी ढूंढ देना। मैं तो अब झेंग रोंग ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ। मुझसे काम करवाने वाले लोग यहाँ से 30 देश तक लाइन में लगे हैं। मैं तो सबका काम नहीं कर सकता। देखो ना, आज तो भतीजी की सगाई है। ये तो बहुत बड़ा मामला है। हम बड़े बुजुर्गों को गिफ्ट देना तो बनता ही है। अरे अरे, देखो तो, मामा का ये लाल बैग तो छोटा पड़ गया। मामा, तुम्हें और पैसे भेज देता हूँ। $20,000। आराम से, सब आराम से हो जाएगा। जल्दी जल्दी लाओ, लाओ, जल्दी करो, जल्दी लाओ। सुनो, शियाओ युए अभी तक क्यों नहीं आई? मेरी बहन तो दुल्हन है। आज जैसे दिन में जरूर खूब सज धज कर सुंदर लगेगी। शायद थोड़ी देर में कोई शानदार कार उसे लेकर आएगी। हाँ बिल्कुल, और वो भी सबसे शानदार कार होगी। हाँ बिल्कुल। नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं टैक्सी से आई हूँ। अरे ड्राइवर, थोड़ा और आगे चलाइए। कहाँ तक चलाऊं? बस वहीं आगे, जहाँ कोई न हो। आगे पार्क नहीं कर सकते। आप होटल नहीं जा रही, यहीं उतर जाइए। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? कहाँ तो चलाओ। अरे आप तो सुनो, ऐसे कैसे बोलती हैं? मेरी ये राइड खत्म हो गई है, आप यहीं उतर जाइए। यह पुरानी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? यह टैक्सी कहाँ से आ गई? यह मेरी बहन की वेडिंग कार है, यहीं खड़ी रहेगी। जल्दी से हटो यहाँ से। यहाँ तो मेरी बेटी ज़ियोयुए अपनी माई बैग खड़ी करेगी। तू यह पुरानी टैक्सी यहाँ जगह घेरे हुए है, जल्दी से हटा ले यहाँ से। सुन लिया, वो मुझे भगा रहे हैं, आप जल्दी उतर जाइए। ज़ियोयुए, दीदी, तुम कैसे? क्या हुआ? कहा तो ये था कि चू परिवार के बड़े बेटे उसे लेने आएंगे। फिर ज़ियोयुए खुद ही टैक्सी से कैसे उतर रही है? वो चू परिवार अमीर नहीं है क्या? वो अपनी दुल्हन को इतना फुहर कैसे छोड़ सकते हैं? दीदी, तुम कैसे टैक्सी से उतर रही हो? चुप रहो, चलो अंदर चलते हैं। रुको, पैसे तो दो। क्या अभी तक पैसे नहीं दिए? ज़ियोयुए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? यह कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो झेंगरोंग ग्रुप की बहू है। कुछ भी हो, पैसे की कमी नहीं होगी। ज़ियोयुए, इसे 500 दे दो और जल्दी से भगा दो। मेरा फैमिली कार्ड लॉक हो गया है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो अमीर बनने का नाटक क्यों कर रही हो? 500 रुपये, हंसी मत उड़ाओ। क्या चल रहा है? ज़ियोयुए, तुम्हारे पास 500 भी नहीं है? ये क्या मामला है? जाओ हुई, दीदी का कार्ड लॉक हो गया है, तू ही पैसे दे देना। क्या? तुम्हारे पैसे मैं दूं? पहले मैंने सारे पैसे तुझे ही तो ट्रांसफर किए थे। तू नहीं देगा तो कौन देगा? तुम क्यों नहीं जाकर चुझेंग से मांगती? चुझेंग की माँ मुझसे नाराज है और चुझेंग भी मुझे पैसे भेजने की हिम्मत नहीं करेगा। जल्दी कर। लेकिन ऐसा तो नहीं।
तुम्हें 500 रुपए ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, बस 50 रुपए भेज दो। जल्दी करो, इतना समय मत खराब करो। जब वक्त आएगा मेरी चू झेंग से सगाई हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? उसे दे दो, उसे दे दो। हास्यास्पद। चलो चलते हैं। चाचा चाची, अभी जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। मैं तो बस चाहती थी चू झेंग को एक सरप्राइज दूं, इसलिए मैंने उसे मुझे लेने आने से मना कर दिया था। सरप्राइज अच्छी बात है। तुम युवा लोग तो रोमांस के बहुत शौकीन होते हो। बस शियाओ युए, हम सब यहाँ इतनी देर से खड़े हैं, जल्दी से हमें अंदर ले चलो। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है। इतनी जल्दी क्यों? जब मैं तुम सबको यहाँ ले आई हूँ तो क्या तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी? मेरे साथ आओ। चलो चलो चलते हैं। आज झेंगरोंग ग्रुप के युवराज चू की सगाई की रस्म है। बिना बुलाए लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। हम आज बस इसी रस्म में शामिल होने आए हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए। निमंत्रण पत्र भी चाहिए? बिल्कुल, आखिरकार आज अंदर बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। अगर कोई आवारा कुत्ते बिल्लियों जैसे लोग घुस आए तो अच्छा नहीं होगा। शियाओ युए, क्या चू झेंग ने तुम्हें निमंत्रण पत्र नहीं दिया? मुझे निमंत्रण पत्र की क्या जरूरत है? निमंत्रण पत्र तो मेहमानों से मांगा जाता है, घर की मालकिन से निमंत्रण पत्र मांगने का कोई तर्क नहीं है। कौन हो तुम? सबको निमंत्रण पत्र चाहिए। क्या झिंगरोंग ग्रुप की बहू को भी चाहिए? क्या? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और देखो, ये झिंगरोंग ग्रुप की बहू है। ये चू झेंग की मंगेतर है। तुम हो युवराज चू की मंगेतर? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? युवराज चू की मंगेतर तुम जैसी कैसे हो सकती है? धृष्टता। तुम्हें मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत? मैं चू परिवार की बहू हूँ। यकीन नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। वे अंदर चले गए। शियाओ युए, जल्दी से कुछ सोचो, मुझे अंदर जाना है। हाँ बहन, बाहर रोक दिए जाना बहुत शर्मिंदगी की बात है। तू मेरा इंतजार कर। हेलो पति जी, मैं होटल के मुख्य द्वार पर हूँ। तुम्हारा वो बॉडीगार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। जल्दी से बाहर आकर मुझे ले जाओ। चेन शियाओ युए, मुझे पहले कभी पता नहीं चला कि तुम इतनी जबरदस्ती चिपकने वाली हो। अभी शादी भी नहीं हुई और तू पतिप्ती कहने लगी। जानो, मजाक मत करो। जल्दी से उस बॉडीगार्ड को बोलो कि मुझे अंदर आने दे। उसे अंदर आने दो, उस पर नजर रखो। जी जी। चेन जोयू, मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपनी कब्र कैसे खोदती हो। और मेरे ये रिश्तेदार भी मेरे साथ अंदर आएंगे। तुम फिर मेरी बात नहीं मान रही? लगता है तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। जी। माँ, चलो। जियोयू, यहाँ की हर चीज कितनी शानदार है। बिल्कुल, यह एक 5 सितारा होटल है और अभी अभी खुला है। पहली बार यहाँ जो दावत है उसमें सिर्फ हम लोगों को ही बुलाया गया है। तुम लोगों की हमारे चेन परिवार के साथ बड़ी किस्मत वाले हो। जो चाहो खाओ, जो चाहो करो। माँ, बैठो बैठो। जियोयू, यह सिगरेट और शराब हम ले जा सकते हैं ना? माँ, जी भर के पियो, खिम भी नहीं होगी। ले जाओ। ये चेहरा पोंछने का तौलिया भी शुद्ध कपास का है। जल्दी करो, सब ले जाओ। ये लोग कौन हैं? कितने बेहुदा हैं। ये सब हैं चू परिवार के मेहमान। बस कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं
जो कहीं के नहीं लगते। किसको बेहुदा कह रहे हो? कौन कहीं का नहीं लगता? तुम्ही को कह रहा हूं। समारोह शुरू भी नहीं हुआ और मेहमान सिगरेट शराब बांधने लगे हैं। हाँ ना, लगता है जैसे पूरी जिंदगी में सिगरेट शराब देखी ही नहीं। हुई फिन। मुझे तो लगता है जियोयू की हैसियत बस इतनी ही है। हमने बस थोड़ी सी सिगरेट शराब ली और हमें मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे गांव में तो यही तो चलता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। जियोयू, वे तुम्हारा ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारे चेन परिवार का अपमान करना। जब हमारा यहाँ स्वागत नहीं है तो हम चलते हैं। रुको रुको रुको, हंस क्या रहे हो? तुम लोगों को क्या हक है यहाँ हंसने का? तुम सब अपने कुत्तों की तरह आंखें खोलो और अच्छे से देखो इस शानदार बड़े होटल को और इस भव्यता को। ये सब मेरी बेटी की संपत्ति है। मेरी बेटी की सगाई की पार्टी, हमने रिश्तेदारों को बुलाया है कुछ सामान ले जाने के लिए। तो क्या हुआ? क्या तुम ये कह रही हो कि यह अटलांटिस होटल तुम्हारी बेटी की संपत्ति है? बकवास। अटलांटिस होटल तो चू परिवार ने अभी खोला है, फिर वह तुम्हारी बेटी की कैसे हो गई? तुमने ठीक कहा, यह होटल ना चू परिवार का ही है, लेकिन मेरी बेटी चू परिवार के इकलौते बेटे चू झेंग की मंगेतर है। अरे तुम सब बताओ, यह संपत्ति क्या मेरी बेटी की नहीं है? बोलो, गूंगे हो गए? हे भगवान, ये लड़की तो युवराज चू की मंगेतर है। अरे युवराज चू, क्या आंखें फूट गई हैं कि ऐसी लड़की से शादी कर ली और इतने गरीब रिश्तेदार ले आए? पहले तो लगता था चू परिवार कितना ऊंचा और अलग है, अब तो नजर भी कुछ खास नहीं है। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है सरेआम मेरा अपमान करने की, चू परिवार की बहू का अपमान करने की। तुम लोगों को डर नहीं लगता कि झेंग रोंग ग्रुप तुमसे सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ देगा? मामा मामी डरो मत, क्या खाना है जो मन करे, यहाँ मैं मालिक हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है आपत्ति करने की। हमारी शियाओ युए ही दमदार है, ये ही तो बहू जैसा अंदाज है, ले लो। और तुम लोग ये पुराने ख्यालात वाले अभी सरेआम मेरा अपमान कर रहे थे, मुझे नीचा दिखा रहे थे। मुझसे माफी मांगनी होगी। हाँ, माफी मांगनी होगी। चू परिवार की बहू का अपमान करने की हिम्मत? घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। माफी मांगो ना। हम तो चू परिवार के साथ कई दशकों से कारोबार कर रहे हैं, चेयरमैन भी हमारा लिहाज करते हैं, और तू एक अनघरित बहू हमसे घुटने टेक कर माफी मांगवा रही है? यह तो बिल्कुल नासमझी है। चेयरमैन का क्या? चू शियांग रोंग बूढ़ा हो गया है, एक दिन मर ही जाएगा। जब तक चू झेंग मेरी बहन से प्यार करता है, यह घर एक दिन चेन के नाम से जाना जाएगा। जल्दी घुटने टेको। तुमने कहा। किससे कह रहे हो घुटने टेकने के लिए? प्यारे प्यारे, तुम आ गए आखिरकार। चेन शियाओयू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे ऐसे मत बुलाओ, मुझे घिन आती है। हाँ, हमारी शादी तो हुई नहीं है अभी, तो मैं अभी तुम्हें ऐसे नहीं बुलाऊंगी। जीजा जी, ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, जल्दी इन्हें मेरे सामने घुटने टेकने को कहो और माफी मांगने को। यह तो अजीब बात है, ये सभी मेहमान हमारे चू परिवार से हमेशा अच्छे संबंध रखते हैं, हमेशा शिष्टाचार से पेश आते हैं, बिना किसी वजह के वे तुम लोगों का मजाक क्यों उड़ाएंगे? हाँ, मेरे मामा मामी थे, उन्होंने थोड़ा सा दावत का शराब सिगरेट ले लिया था। तो फिर मजाक तो बनना ही था। चेन शियाओयू, मैंने सिर्फ तुम्हें अंदर आने दिया था, मैंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे इन रिश्तेदारों को भी अंदर आने दूंगा। चू झेंग, मेरे मामा मामी तो बर्बादी से डर रहे थे, वे तो कंजूसी और बचत की अच्छी आदत को बढ़ावा देना चाहते थे। मैंने तो कभी नहीं सुना कि दावत शुरू होने से पहले ही बर्बादी का डर सताने लगे। ये सभी मेहमान हमारे चू परिवार के आदरणीय अतिथि हैं, तुम लोग मुंह खोलते ही उनसे घुटने टेकवाना चाहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चू झेंग, वे सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? मैं क्यों करूं?
वे मेरा इतना मजाक उड़ा रहे हैं। इससे तो तुम्हारी ही बेइज्जती हो रही है। चेन शियाओयू, तुम शर्मिंदा हो रही हो। उसका मुझसे क्या लेना देना। आज की दावत पर जो माउताई शराब है वह सब पुरानी और बढ़िया है। दावत शुरू भी नहीं हुई उसने इतनी सारी बोतलें निकाल ली। वह एक बोरा 1 लाख रुपए का है। मालिक की अनुमति के बिना मालिक की संपत्ति हड़पना, मैं तुम पर चोरी का केस कर सकता हूं। चुझेंग, मैं भी यहाँ की मालकिन हूँ। क्या मुझे कुछ बोतलें भेंट करने का अधिकार भी नहीं है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हें तो चीजें बांटने का बहुत शौक है। सिर्फ शराब ही नहीं, मेरा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ तो तुमने बांट दिया था ना। चुझेंग, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तो तुमसे शादी करने वाली हूँ, तो इतना हिसाब मत करो। हाँ सही कह रही है चुझेंग, तुम इतने कंजूस क्यों हो? बस कुछ बोतलें हैं। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ काम बताना है। क्या? तुम्हें मुझे काम बताना है? जब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें कुछ बातें तो समझाऊंगा ही। अब देखो, यह होटल खुलने वाला है। तुम बड़े व्यस्त इंसान हो तो इसे मेरे हवाले कर दो, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं झिंगरोंग ग्रुप का 3 अरब की लग्जरी होटल तुम्हें सौंप दूं? बिल्कुल सही। चूंकि यह मेरे हाथ में है तो कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला मैं ही तय करूंगा। मामा जी एक डिपार्टमेंट हेड बना दो। मामी जी लॉबी मैनेजर बन जाए। मेरी बुआ जी फूड एंड बेवरेज मैनेजर। और मेरी माँ, वो तो फाइनेंस संभालेंगी ही। पैसे का काम है ना, आखिरकार सबसे करीबी लोग ही तो हैं। शाबाश बेटा। और बाकी के छोटे मोटे पदों का इंतजार करो, देखते हैं किसकी कितनी इच्छा शक्ति है। मैं बाद में धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? अरे वाह जाहुई, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे पता था तू हमारा नुकसान नहीं करेगा। अरे बाप रे, इतनी शानदार एक होटल है और इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि सीधे गांव का धर्मशाला बन गया। सच कहा है, एक के चलते सबका भला हो जाता है। तुमने तो सच में बढ़िया इंतजाम कर दिया। छोटी सी बात है, जीजा जी की चिंता दूर कर रहा हूं। मुझे समझ आ गया, तुम्हारे चेन परिवार की लालच की कोई सीमा ही नहीं है। तुम लोग तो सच में मूर्खता के जनक और स्वार्थ की पराकाष्ठा हो। चुझेंग, तुम्हारे इस वाक्य का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हमारा चू परिवार तुम जैसे मूर्ख और बुरे इंसान को बर्दाश्त नहीं करेगा। पापा, मम्मी, आप आ गए। चेन जियोयू, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? हमारे चू परिवार का करोड़ों रुपया चुकाया नहीं और अब फिर हमारी होटल पर नजर गड़ाए बैठी हो। मेरी बहन तो तुम्हारे बेटे से शादी करने वाली है। उधार का पैसा अब क्या चुकाना है भला? आंटी जी, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आप चाहे मुझे पसंद न भी करें तो भी आप रोक नहीं सकती कि चुझेंग मुझसे प्यार करता है। जब तक चुझेंग मुझसे प्यार करता है, भले ही आप कितनी भी नाराज क्यों न हो, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए फिर भी सारी रस्में और तोहफे पूरे करने ही होंगे। जीजा जी, वो मकान, गाड़ी, पैसे सब मेरे लिए तैयार रखना। तुम चिंता मत करो, हमारा चू परिवार तुम्हें एक पैसा भी नहीं देगा। तुम चुझेंग, तुम्हारी माँ मेरे भाई को इतना सताती है, तुम कुछ नहीं बोलोगे? अरे मेरी प्यारी सासू माँ, देखो न, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? बच्चों के मामले बच्चे खुद ही सुलझा लेंगे। मैं सही कह रही हूँ ना? मेरी माँ से रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, तुम इस लायक नहीं हो। कहावत है, घर में अच्छी पत्नी हो तो पति पर कोई विपत्ति नहीं आती। घर में बुरी स्त्री हो तो पति की मुसीबत दूर नहीं। और तुम तो एक लालची और स्वार्थी कमल का फूल हो, भेड़ की खाल में छिपी दुष्ट स्त्री। चुझेंग, तुम अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? पत्नी? तुम्हें इतना यकीन कैसे हो गया कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूं? तुम्हें तो मुझसे शादी करनी ही है। तुम्हारी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा चुकी है।
सच में? प्रिय, अभी भी हट कर रहे हो? बस यह बताओ, यह चीज क्या मेरे लिए है? हाँ, बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। तो फिर बात साफ है ना? अगर तुम्हारी मुझसे शादी करने की इच्छा नहीं थी, तो यह पूरे 2 अरब का दहेज ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्यों दिया? तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि यह दहेज है? यह दहेज नहीं है, तो फिर यह क्या है? इस बार तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। हालांकि मैं पैसे की परवाह नहीं करती, लेकिन अगर तुम्हारा चू परिवार जिद करके मुझे दे ही रहा है, तो मैं मजबूरी में ही सही स्वीकार कर लूंगी। नहीं तो बाद में बाहर अफवाह फैलेगी कि लोग कहेंगे तुम्हारा चू परिवार बहू के साथ बुरा व्यवहार करता है। हमारे चू परिवार की इज्जत खराब होगी। यह तो कमाल है। जियाओ युए, यहाँ इसमें 2 अरब है। बिल्कुल। हालांकि पिछली बार मैंने घर में कुछ चीजें तोड़ दी थीं, लेकिन बाद में चू परिवार ने उनकी भरपाई कर दी। इसके होते हुए अब कौन इनकार करेगा कि मैं चू परिवार की बहू हूँ? सच कहूँ तो मैंने इस जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन फिर भी तुम मुझे हैरान कर सकती हो। बेवकूफ तो देखे हैं, इतनी बेवकूफ कभी नहीं देखी। लिंशी, तुम यहाँ ताने मत मारो। पिछली बार तुमने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया है। जब मैं वहां शादी करके जाऊंगी, तो सबसे पहले तुम्हें निकाल दूंगी। क्या कर रही हो? आओ 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 आओ, सब देखो। बस कुछ शराब की बोतलें हैं, इनकी क्या अहमियत है? देख रहे हो तुम लोगों की यह अनपढ़ हरकत। यह पूरे 2 अरब का दहेज ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खुद मुझे दिए हैं। 2 अरब रुपए। कुछ शराब की बोतलों की क्या बिसात है? लो, तुम्हें दिखाती हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए। आज तो तुम लोग अगर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। मिस चेन, तुम तो सच में कमाल हो। अब पता चला मेरी ताकत? अरे, आज तो मेरा बड़ा दिन है। मैं तो थोड़ी उदारता दिखाना चाहती हूँ। फिलहाल तुम्हें छोड़ देती हूँ। देखा देखा, यही है चू परिवार में असली बहू की हैसियत। चू झेंग, क्या वह पागल हो गई है? लगभग पागल ही है। मैं बिल्कुल तंग आ चुका हूं। श्याओशी, तुम लोग पहले वहां बैठ जाओ। हाँ, शुभ मुहूर्त न गवाओ। क्या समारोह शुरू होने वाला है? मामा, मामी, माँ, भैया, मुख्य मेज पर बैठो। हाँ हाँ हाँ, मुख्य आसन पर, मुख्य आसन, बिल्कुल सही। मुख्य आसन, मुख्य आसन। चू झेंग, हमारी सगाई की रस्म अब शुरू होने ही वाली है। आप सभी का समय निकालकर यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मेरी शादी में शामिल होने के लिए इस पल यहाँ खड़े होकर मेरी भावनाएं शब्दों से परे हैं। हाल ही में बहुत कुछ हुआ है, कुछ मुश्किलें भी आईं, लेकिन इन मुश्किलों से ही मैंने कुछ लोगों को पहचाना है। जैसा कहावत है, काम से इंसान पहचानो। इन अनुभवों में मैंने देख लिया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन मेरे साथ दिखावा कर रहा था और कौन सच में मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मैं प्रवेश करने जा रहा हूं वैवाहिक जीवन में, क्योंकि मुझे मिल गई है सच्चा प्यार जो जीवन भर साथ निभाने लायक है। यह विवाह पत्र हल्का है, लेकिन इसमें समाई हुई है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा। विवाह पत्र? मेरा सोने का विवाह पत्र? यह अंगूठी छोटी है, लेकिन इसमें समाया हुआ है भविष्य के प्रति मेरी असीम उम्मीदों का सार। डायमंड रिंग?
मेरी बड़ी डायमंड रिंग। मैं गंभीरता से अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया 20 साल से ज्यादा के पालन पोषण के लिए, और धन्यवाद जब मैं भटक रहा था तो आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। आज मैं आखिरकार गर्व से आपसे कह सकता हूँ कि आपका बेटा ऐसा प्यार पा गया है जिसकी रक्षा वह जीवन भर कर सके। वह मैं हूँ। मैं गंभीरता से अपनी मंगेतर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके अटूट प्यार और चुपचाप साथ निभाने ने मुझे यकीन दिलाया कि सच्चा प्यार होता है। हमने कई मुश्किलें देखी लेकिन आखिरकार साथ आ गए। आज से मैं हमेशा उसका सहारा बना रहूंगा। हाँ, यह सब आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आईं। आज मैं उसे पहनाऊंगा यह ओशन हार्ट अंगूठी। हम मिलकर बनाएंगे एक प्यारा सा घर और कभी अलग नहीं होंगे। और अब मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी मंगेतर को मंच पर बुलाता हूँ। प्यारे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चुझेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? शादी करने वाला इंसान मैं नहीं हूँ क्या? चेन जोयू, मैंने शुरू से आखिर तक कभी नहीं कहा कि तुमसे शादी करूंगा। चुझेंग, तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो, है ना? जरूर अभी मैंने फिर तुम्हें नाराज कर दिया है। देखो, इतने सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। बस करो, ठीक है, बस करो। मैंने कहा था मुझे ऐसे न बुलाओ, घृणा आती है। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस औरत से शादी करोगे। यकीन क्यों नहीं होता? शियोशी स्टारसी होल्डिंग्स की इकलौती बेटी है। उसने चू झेंग के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वह चू झेंग के प्रति पूरी तरह वफादार है, तुम्हारी तरह नहीं पैसे के पीछे पागल। हर वक्त चाले चलती रहती हो। शियोशी तुमसे 1000 गुना, लाख गुना बेहतर है। तुम हो तो यह सब कुछ तुम्हारी ही करतूत है। बताओ, तुमने चू झेंग से क्या कहा? बताओ, आखिर तुमने क्या कहा? ये सब कुछ तुम्हारी अपनी करनी का फल है। चेन जोयू, मैं तुमसे बहुत पहले का कोई रिश्ता नहीं रखता। तुम ही होश में आने को तैयार नहीं हो, अब भी डूबी हुई हो अमीर घर में ब्याहने के सपने में। यह कैसे हो सकता है? चू झेंग ने जिससे शादी करनी है वह तो मेरी बहन है। हाँ हाँ, बिल्कुल। चू झेंग, मुझे यकीन नहीं होता। यह सब मुमकिन नहीं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो आपने क्यों यह दहेज, यह एग्रीमेंट मुझे दिया? आपने अभी साफ कहा था, आपने खुद मुंह से कबूल किया कि यह मेरा है। यह मेरा ही तो है। हाँ, मेरा है। तुमने अभी इस चीज को लेकर हर जगह डींगे हाँकी थी। डींग हाँकने से पहले क्या खुद ही इसे खोलकर अंदर क्या लिखा है देख लेती? कोर्ट समन। मेरे 2 अरब कहाँ हैं? 2 अरब क्या, अब भी 2 अरब? अच्छे से देखो, तुम्हारे हाथ में ये समन सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, तेरी माँ और तेरे भाई के लिए भी अलग अलग कॉपी है। मेरे क्या बात है? क्या मेरे लिए भी? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती तो मैं इतना कर्ज क्यों लेता? अगर तुमने शुरू से चू झेंग के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो मैं तो पहले ही पोर्श चला रहा होता। हाँ, बिल्कुल। चू शाओये, माफ कीजिए, यह मामला तो मुझसे कोई लेना देना नहीं। सब मेरी बहन की वजह से है। उसने आपके साथ धोखा किया। गुस्सा करना है तो मेरी बहन पर करो, मुझे छोड़ दो। तेरी बहन घटिया है,
और तू उससे भी ज्यादा घटिया है, बिल्कुल बेशर्मी से अपने ही परिवार का खून चूसता रहा। अब जब वो काम का नहीं रहा तो उसे ठोकर मार दी। दिल के कुत्ते, बेहुदा। वो मेरी बहन है। ये सब करना उसकी जिम्मेदारी थी। उसे मेरे लिए ये सब करना चाहिए था। मैं तुम्हारे घर के झगड़े नहीं सुनना चाहता। अगर कहना है तो जाकर पुलिस से कहो। पुलिस? चू झेंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने 2 साल तक तुम्हारा साथ दिया। मैंने तुम्हारे साथ कंपनी शुरू की। मैं ही थी जिसने तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना किया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये सब कहने की? इन 2 सालों में सिर्फ चुछेंग ने बाहर मेहनत करके तुम्हारे पूरे परिवार का पेट पाला है। कौन सा साथ साथ मुश्किलें झेली? तुम लोग आजमा कर देखो। मैं तुम लोगों को बता दूं। आज यहाँ इतने सारे मीडिया वाले आए हैं। अगर आज तुमने इस औरत से शादी करने की हिम्मत की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम वही हो जिसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, जिसने तुम्हारे साथ हर मुश्किल झेली और फिर मुड़कर इस अमीर खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। बेशर्म। हर मुश्किल झेलना, ये बात कहते हुए तुम्हें खुद पर यकीन आता है? मेरा यकीन आए या न आए क्या फर्क पड़ता है, बस लोगों का यकीन आ जाए बस। चू झेंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम ये कोर्ट का समन वापस ले लो और फिर मुझसे शादी करो। मुझसे शादी करो। मैं चू झेंग कभी किसी के दबाव में नहीं आता। आप सब जल्दी आकर देखिए। यहाँ एक है आज का चेन शिमेई। इसने उस गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया जिसने इसके साथ हर मुश्किल झेली। यह एक बेशर्म है। यही वो है। अरे बाप रे, आप सब जल्दी आकर देखिए ना, आकर इंसाफ कीजिए ना। ये चू परिवार का बेटा है ना, इसका कोई दिल नहीं है। मेरी बेटी की कितनी बुरी किस्मत है। इस चू परिवार के बेटे के साथ इतने साल तक दुख झेलती रही। अब जब मुश्किल से अच्छे दिन आने वाले थे तो इसने किसी अमीर घराने की लड़की से शादी कर ली। इसने मेरी बेटी को ठोकर मार दी। कोई इंसाफ नहीं बचा। मैं भी नहीं जी पाऊंगी। ये लड़की सच में यंग मास्टर चू की गर्लफ्रेंड है। देखो कैसे तड़प रही है। झूठी नहीं लगती। नहीं तो क्या वो लोग इस जगह को इतना बर्बाद करने की हिम्मत करते? चू झेंग तो एक बेवफा इंसान निकला। आगे से हमें इसके साथ कोई काम नहीं करना चाहिए। हे भगवान, सोचा नहीं था चू झेंग ऐसा इंसान निकलेगा। मुझे तो इनकी कंपनी झेंग रोंग ग्रुप काफी पसंद थी। इनके ब्रांड के सामान मैं अक्सर खरीदता था। एक घटिया आदमी। आगे से इनकी कंपनी का बहिष्कार करना है। अटलांटिस होटल का बहिष्कार करो। बुरी खबर है चेयरमैन साहब, झेंग रोंग ग्रुप के शेयर की कीमत गिरने लगी है। अगर इसी रफ्तार से गिरती रही तो अगले 10 मिनट में हमें अरबों का नुकसान हो जाएगा। सैकड़ों अरब। दीदी, तुम्हारे पास ही तो तरीका है। चू झेंग, तुमने देख लिया ना, यही है जनता का दबाव। चेन शियाओयू, मैं तुमसे ज्यादा समझता हूं जनता को। चू झेंग, क्या अब तो तुम्हें पता चल गया क्राइसिस मैनेजमेंट करना। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम जो भी करोगे बेकार होगा। तुमसे शादी? चेन शियाओयू, मैं तो बस उल्टी गिनती कर रहा हूं तुम्हारी मौत की। मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी हट कर रहे हो। चू झेंग, अगर तुम अभी मुझसे माफी मांगोगे तो तुम्हें एक मौका मिल सकता है। चेन शियाओयू, तो मैं वही बात तुम्हें वापस करता हूं, बस तुम मुझसे माफी मांगो। तुम्हें एक मौका मिल सकता है। तुम मत भूलना, तुम्हारे झेंगरोंग ग्रुप का शेयर मूल्य लगातार गिर रहा है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारा झेंगरोंग ग्रुप कभी भी दिवालिया हो सकता है। चेन शियाओयू, तुम सच में खुद को बहुत ज्यादा समझती हो। तुम चुप रहो। तुम होती कौन हो? तुम मेरी नजरों में बस एक हारी हुई हो। उनकी नजरों में तुम बस एक संबंध तोड़ने वाली हो। सबकी थू थू तुम्हें डुबो सकती है।
मैं तुमसे कहती हूँ, जब मैं चू परिवार में ब्याह कराऊंगी तब तुम्हारी मौत होगी। मुझे लगता है तुम्हारी मौत होगी। चेन शियाओयू, तुम मत भूलना, तुम्हारे परिवार ने चू झेंग को घर से बाहर निकाला था। उस दिन हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। वीडियो रिकॉर्डिंग होने से क्या हुआ? कैमरा मैंने तोड़ दिया था ना। हाँ, कैमरा तो टूट गया था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? चाहे तुम कहीं भी कहो, कोई मानेगा क्या? तुम सच में बदमाश हो तुम लोग। तुम मेरा क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? देखो तो, इस झिंगरोंग ग्रुप का शेयर मूल्य फिर से 30 अरब गिर गया। चू झेंग, अभी तुम्हें तुरंत घुटने टेक कर मेरी बहन से माफी मांगनी होगी। अच्छी तरह पछताना होगा, रो रो कर। तभी तुम्हारी इमेज बच पाएगी। हाँ, घुटने टेको। चू झेंग, बस तुम मेरे आगे घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, मुझे अच्छी तरह मनाओ और मोटा दहेज लेकर आओ मुझसे शादी करने, तभी शायद मैं तुम्हें माफ करूं। जब हमारा प्यार सफल होगा तभी तुम्हारे झेंगरोंग ग्रुप का शेयर भाव फिर से बढ़ पाएगा। चू झेंग, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड देती हूँ, नहीं तो मैं मीडिया को तुम्हारे बारे में और बताती रहूंगी। उस वक्त तुम्हारा अंत हो जाएगा। 3, 2, 1। युवराज चू तैयार है। चेन शियाओयू, उल्टी गिनती खत्म। तुम्हारा अंत आ गया। हे भगवान, ये कैसा परिवार है? भाई की गुलाम, खून चूसने वाली। युवराज चू झेंग इतने भोले भी हो सकते हैं? इतना सब होने के बाद भी उससे शादी करना चाहते हैं? तो बात ऐसी थी। जल्दी फिल्माओ, जल्दी, हमें युवराज चू झेंग के लिए सबूत देना है। ये नहीं हो सकता, मैंने तो तोड़ दिया था। कितना बेवकूफ है। कैमरा तोड़ा गया था, मेमोरी कार्ड तो बरकरार है। ये सारे वीडियो हमेशा हमारे पास थे, बस हमें ऐसे हथकंडे अपनाने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। चेन शियाओयू, अगर तुम नहीं चाहते कि कोई जाने तो खुद वो काम मत करो। मैं तो हंस हंसकर लोटपोट हो गई। उन्हें लगा दहेज झूठा था। तो ये कर्ज इस तरह लग गया था। उनकी हिम्मत कैसे हुई कहने की? चू साहब ने जानबूझकर उन्हें फंसाया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम अपनी पागल दुनिया में मस्त थे। पता ही नहीं चला कि आसपास के लोग बहुत नाराज थे। सब तुम्हारी बदसूरत हरकतें रिकॉर्ड कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो पीड़ित हैं। चू झेंग, तुम ही तो। पहले तुमने धोखा दिया। अच्छा, तो तुम्हारा पूरा परिवार हमें झूठ बोला कि अमीर घराने में शादी हो रही है और हमसे शुभकामना राशि भी ले ली। हमारा पैसा लौटाओ, हमारा पैसा वापस करो। तोड़ो मत, हमारा पैसा वापस करो। तोड़ो मत, बंद करो। मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो। बेटा, दर्द तो नहीं हुआ? ठीक तो हो ना? ऐसा नहीं है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं पोस्ट चलाऊंगा। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर बनूंगा, पोस्ट चलाऊंगा। चेन जियाओयू और चेन झाओहुई कौन है? वांग हुई फिन? तुम लोगों पर दूसरों की संपत्ति हड़पने और मानहानि करने का आरोप है। हमारे साथ चलो। नहीं, नहीं। चू झेंग, चू झेंग, मैंने गलती कर दी। कृपया हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, ठीक है ना? हमें माफ कर दो, प्लीज।
जीजा, मैं माफी मांगता हूँ। माफ करना जीजा, मैंने गलती कर दी, मैं माफी मांगता हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। जीजा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। हम जेल नहीं जा सकते। अगर हम जेल चले गए तो हमारे पूरे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। माफ करना जीजा। हर किसी को अपने किए हुए कामों की कीमत चुकानी पड़ती है। यह तुम्हारी अपनी करतूत का नतीजा है। हमने गलती कर दी, हमें छोड़ दो। चूझेंग, जीजा, चूझेंग, मेरे बेटे को छोड़ दो। चूझेंग, हमें माफ कर दो। चूझेंग, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, बेटा। बढ़िया। झेंगरोंग ग्रुप के शेयर फिर से ऊपर चढ़ने लगे हैं। बेटा, इस पूरे मामले में तुमने बहुत अच्छी तरह सोच विचार किया है। तुम अब बड़े हो गए हो। झेंगरों ग्रुप तुम्हें सौंपकर हमें पूरा भरोसा है। शुक्रिया पापा, माँ। लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा शुक्रिया हम दोनों बूढ़ों का नहीं। जियाओशी, तुम्हारा शुक्रिया। इस बात का शुक्रिया कि तुम हमेशा बिना किसी शर्त के मेरा साथ देती रहीं, और इस बात का भी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहीं। चूझेंग, चाहे अतीत हो या भविष्य, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।